नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकताज़ क्रिएशन से। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एफिनिटी फ़ोटो के अंदर लेयर्स को कैसे ऐड करते हैं, किसी भी फ़ोटो को कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, कॉपी पेस्ट के ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर है, इनको कैसे यूज़ करना है ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर रखा है और इसमें अगर आपको न्यू लेयर ऐड करनी है, ये आपकी बेसिक एक लेयर है, इसको अनलॉक करना है तो जस्ट यहाँ पर एक बार क्लिक करें तो ये अनलॉक हो जाएगी। इस पर अगर न्यू लेयर आपको रखनी है तो यहाँ पर ऐड पिक्सल लेयर ये आप ऐड कर सकते हैं, तो एक ब्लैंक लेयर इस पर आ जाएगी। एफिनिटी फ़ोटो में जब भी लेयर्स ऐड होती है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क करती है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर में आप वर्क कर सकते हो। जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आप उनको अनडू भी कर सकते हैं फिर से। तो ये न्यू लेयर अब यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। इसको डिलीट करना है तो जस्ट यहाँ पर रिमूव लेयर ये ऑप्शन है, इससे ये रिमूव हो जाएगी। यहाँ से आप लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं। ओके, तो अब इस लेयर पे सपोज मुझे कुछ कॉपी करके यहाँ पर लाना है। एक बोट का पिक्चर यहाँ पर रेडी है मेरा और मुझे इसको ले जाना है। तो यहाँ पर वैसे भी बैकग्राउंड पूरा क्लियर है, तो मैं इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और एडिट में जाके मैं करूँगी कॉपी और इस जगह पर जाके मैंने कर दिया पेस्ट। तो ये एक बोट यहाँ पर आ गई। इसको जस्ट मैं इसके हैंडल से इस तरह से इसको रीसाइज कर सकती हूँ ऐसे। ओके, तो ये बोट एक यहाँ पर मैंने प्लेस कर दी। अब इसके बाद अगर सपोज़ मुझे और भी ऑप्शंस देखना है तो इस बोट पे अगर मैं ये ग्रास रख देती हूँ, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से किया मैंने कॉपी और इस बोट के नीचे यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, इसको लेयर को जस्ट मैंने पीछे की तरफ डाला। ओके, ये बोट यहाँ पर आ गई। बोट को थोड़ा सा मैं रिसाइज कर लेती हूँ, छोटा कर लेती हूँ इसको। और अब मैं यहाँ से मर्की टूल लूँगी, रेक्टेंगल मर्की टूल, और मैंने करीबन ये पोर्शन यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट किया। हाफ बोट मैंने सिलेक्ट की विथ ग्रास। अब मैं भले ही ग्रास वाली लेयर पे हूँ, लेकिन अगर मैं एडिट में जाके करती हूँ कॉपी फ्लैटेंड, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों लेयर्स को वो सिलेक्ट करेगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाके डालूँ और करूँ पेस्ट, तो ग्रास के साथ ये बोट, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ गई ऐसे। अगर मैं सिर्फ सिंपली यहाँ पर कॉपी करती थी, अगर इस रेक्टेंगल मर्की को मैंने सिर्फ कॉपी किया होता और यहाँ पर आके पेस्ट करती तो सिर्फ ग्रास की लेयर ही हमें दिखाई देती, लेकिन मैंने कॉपी फ्लैटन किया, इसलिए बोट जो भी लेयर्स उसके ऊपर थी वो सारी फ्लैटन होके एक जगह यहाँ पर पेस्ट हो गई। ओके, तो अब इस लेयर को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको पोजीशन किया, रिसाइज किया ऐसे। और इसका जो ब्लेंडिंग स्टाइल है वो मैंने चेंज कर दिया। सपोज मैंने डार्कन सेट किया, इसको आप मिक्स करने के लिए और भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। और पेस्ट में जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको इवन आप सिलेक्ट करके कट भी कर सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ से कट कर दिया और कहीं और पेस्ट करना तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अब यहाँ पर एक प्लेन वॉल है, यहाँ पर मुझे एक फ़ोटो फ्रेम चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक फ़ोटो फ्रेम मैंने लिया, जस्ट इसको सिलेक्ट किया हुआ है, एडिट में जो किया जाके कॉपी और इस वॉल पे यहाँ पर आके कर दिया मैंने पेस्ट। तो ये एक फ़ोटो फ्रेम यहाँ पर आ गई, इसको मैंने रिसाइज कर लिया और यहाँ पर ऐसे सेट कर लिया। ओके, अब इस लेयर को मैंने सिलेक्ट रखा है, फ़ोटो फ्रेम की लेयर को, ये लेयर हमने सिलेक्ट करी और यहाँ पर एडिट में जाके मैंने किया कॉपी कर लिया इसको। फ़ोटो फ्रेम वाली लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और एडिट में जाके मैंने किया पेस्ट इनसाइड। तो ये जो जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी, सिर्फ उसी के अंदर ये दिखेगी और कहीं नहीं दिखने वाली ये इमेज, क्योंकि इसको क्लिपिंग मास्क का इफ़ेक्ट आ गया है ऐसे।
और इसको हम इस तरह से रिसाइज कर ले, सेट कर ले इसके फ्रेम के अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये इस फ़ोटो फ्रेम के अंदर फिक्स हो गई। आप इसका साइज़, यहाँ से एक बटन है, इससे कम ज़्यादा आप फिर से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब और भी ऑप्शंस है इसके अंदर, जैसे कि पेस्ट स्पेशल। अगर आप पेस्ट स्पेशल करते हैं तो आप PDF इस फॉर्मेट में सेव इसको पेस्ट कर सकते हैं, या PNG, इस तरह के 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पर है। आप उस स्टाइल में इसको पेस्ट कर सकते हैं। और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर सपोज़ इस बेबी के इमेज पे मैं यहाँ पर कुछ लेयर इफ़ेक्ट अप्लाई करती हूँ। सपोज़ मैंने गॉसियन ब्लर अप्लाई किया इस तरह से, इस लेवल तक मैंने इसको ब्लर किया और ओके कर दिया। ठीक है, अब इस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और एडिट में जाके मैंने किया कॉपी, और ये एक दूसरा इमेज है, इस पे मैंने अगर जाके मैं करूँ पेस्ट स्टाइल, तो इसका मतलब होगा कि जो उसका बेबी के पिक्चर का जो स्टाइल था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे गॉसियन ब्लर मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी गॉसियन ब्लर आ गया। तो वो स्टाइल कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से विदाउट फॉर्मेट अगर आपको पेस्ट करना है तो वैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये इमेज, और यहाँ पर ये पूरी ब्लर हुई हुई थी, और यहाँ पर ये प्लेन आ गई वापस, क्योंकि मैंने किया पेस्ट विदाउट फॉर्मेट ऐसे। तो ये ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक और ऑप्शन है पेस्ट इफेक्ट्स। इसका मतलब है कि जो भी लेयर इफ़ेक्ट्स है, जैसे इस पे अगर मैं कुछ लेयर इफ़ेक्ट्स और ऐड करती हूँ, सपोज़ मैंने इनर शेडो अप्लाई किया, यहाँ से मैंने इसकी सेटिंग्स चेंज की, नॉर्मल ब्लेंड मोड, और ब्लैक की जगह कुछ और कलर लिया। ओके, और इसका रेडियस मैंने बढ़ा दिया ऐसे। अब ये दिखाई दे रहा है आपको इनर शेडो। ओके, इसको मैंने ओके कर दिया, क्लोज, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया कॉपी, और यहाँ पर आके, अब यहाँ पर ऑलरेडी गॉसियन ब्लर अप्लाई था, लेकिन अभी इस इमेज के ऊपर मैंने गॉसियन ब्लर हटा दिया और सिर्फ इनर शेडो अप्लाई किया है। तो ये जो लेयर स्टाइल है, अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहती हूँ, तो जस्ट पेस्ट इफेक्ट्स, यानी जो लेयर स्टाइल था वो यहाँ पर आ जाए। गॉसियन ब्लर हट गया और सिर्फ इनर शेडो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से कॉपी और पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस एफिनिटी फ़ोटो में हैं। आप इसको यूज़ करें और अपनी इमेजेस को और भी ब्यूटीफुल बनाएं। एफिनिटी फ़ोटो के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकताज़ क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। थैंक यू।